हमारी आबादी के हिसाब से जितनी क्षमता बढ़ानी चाहिए उतनी बढ़ नहीं पा रही है। बहुत हद तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। समाज तो वैसे सबसे सुंदर वो हो जिसमें कोई केस ना हो, अदालत जाने की कोई बात ना हो। जैसे एक स्वस्थ समाज के लिए अगर आप मापदंड तय करें तो यह तय कर दें कि आपके इलाके में कोई अस्पताल ना हो, कोई डॉक्टर ना हो, कोई अस्पताल न जाता हो, कोई डॉक्टरों के पास न जाता हो। आप हैरान हो जाएंगे, चीन में आज से 5000 वर्ष पहले का कुछ अकाउंट है, कहते हैं कि वहां डॉक्टरों को इसकी फीस दी जाती थी कि आपके इलाके में कोई बीमार नहीं होना चाहिए, और अगर बीमार हो गया तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। ऐसा आदर्श था। और वही चीन आज ऐसे आदर्श से किस आदर्श तक गिर गया है जहां अभी कहा जा रहा है कि उनके यहां के रक्षा मंत्री गायब हैं, इसके पहले विदेश मंत्री गायब हो गए। एक आयरन गेटेड सोसाइटी हो गया है चाइना। एक तानाशाही चाइना ने अपना अस्तित्व बना लिया है। एक तरफ तो ऐसा आदर्श जहां समाज में डॉक्टर को पैसा इसलिए मिलता था कि उनके इलाके में कोई बीमार ना हो, और आज उसी चाइना से एक लैब में पूरा किस प्रकार से काम किया गया, किस प्रकार से वहां लोगों को जबरदस्ती उठा करके अस्पतालों में, ट्रकों में, बसों में, जेलों में ठूसा गया, इसकी तस्वीर आपने देखी होगी। साथियों, मैं ये भूमिका इसलिए आपको बता रहा हूं कि 16 सितंबर और 17 सितंबर को भारत के इसी उच्च न्यायिक मापदंड को पुनर्स्थापित करने के लिए न्यायालय अपना काम कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की भी बातें यदा कदा आती रहती हैं। अगर यदा कदा होती तो भी बात ठीक थी, अब यदा कदा नहीं, अब प्रत्येक दिन का ऐसा लगता है कि वही रूल बन गया है। और कई जजेस ने यह स्वीकार किया कि अदालतों में सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने न्यायाधीश ने कहा कि अब गरीबों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए हैं। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप अदालत का रुख करिए, अगर पैसे नहीं हैं तो आपको अदालत की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। ऐसी हालत हमने बना दी है और इस सच को हमें स्वीकार करना चाहिए, और पूरी मजबूती से इस सच को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमने अदालत का स्वरूप ऐसा बना दिया है। ऐसे में लाखों करोड़ों लोग जो प्रत्येक दिन अत्याचार और अन्याय का शिकार हो रहे हैं, वो न्याय के दरवाजे से, न्याय के मंदिर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। अगर उनके आसपास अदालत है भी तो उन्हें देखना नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और जब उनके पास पैसे नहीं हैं तो हर तरह के अत्याचार को बर्दाश्त करते जा रहा है। दोस्तों, इसीलिए किसी न किसी को तो यह प्रण लेना पड़ेगा, किसी न किसी को तो इस बलिदान के रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा, किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस शब्द को फलीभूत करना पड़ेगा, चरितार्थ करना पड़ेगा। कोई न कोई तो मजबूती से कदम उठाएगा।
सहारा के निवेशक, लाखों करोड़ों निवेशक आज परेशान हैं। कोई नहीं सुन रहा उनकी। सुनने सुनाने की बात हो रही है तो 12 साल लग गए, 13 साल लग गए। 13 साल, 13 साल में एक बच्चा पूरी तरह से जवान हो जाता है। आप सोचिए, 13 साल जैसा महत्वपूर्ण जीवन उन निवेशकों के जीवन से खत्म हो गया। कल की बातचीत में सहारा के निवेशक बंधु कह रहे थे कि लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट का मामला, यह हजारों करोड़ का नहीं है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं। मित्रों,